है। बाबा बंदा सिंह की कहानी बलिदान की कहानी है। शौर्य संत की कहानी है। गुरु गोविंद सिंह से बाबा बंदा ने प्रेरणा ली और बाबा बंदा सिंह ने धर्म की रक्षा के लिए लड़ाई लड़ी। ये बात मुख्यमंत्री ने स्मृति स्थल का शिलान्यास करते हुए कही है। तो यमुनानगर के लोहगढ़ पहुंचे हैं मुख्यमंत्री मनोहर लाल, जहां पर उन्होंने बाबा बंदा सिंह बहादुर स्मृति स्थल का शिलान्यास किया है। जैसे कहा कि बहुत एक स्मरणीय दिवस ये बनने जा रहा है। आज इस अवसर पर हम जिनके नाम को लगातार जो याद किया जा रहा है, बाबा बंदा सिंह बहादुर, वो एक नाम नहीं है, वो एक पूरी कहानी है। कहानी है उस बचपन से शुरू होती है, लक्ष्मण देव से शुरू होती है, बाबा बंदा सिंह बहादुर तक चलती है। वो शौर्य की कहानी है, वो संस्कारों की कहानी है। मन के अंदर एक किस प्रकार से भावनापूर्वक विचार आते हैं, एक वैराग्य की कहानी है, सेनापति की कहानी है, एक संत की कहानी है। क्योंकि गुरु गोविंद सिंह जी का भी उस समय एक आयु इतनी हो गई थी, उनको भी कोई ना कोई इस अत्याचार की लड़ाई के लिए कुछ सेनापति चाहिए था। और उस समय उन्होंने जब उनको प्रेरणा दी और तब वहां से चले और उत्तर भारत में किस प्रकार से उन्होंने आकर के और मुगलों के साथ जो लोहा लिया। मुगलों के बारे में ऐसा कहा जाता है कि वो कहते थे हम अजेय हैं, हमको कोई हरा नहीं सकता। लेकिन ये सेनापति बंदा बीर बैरागी, जिन्होंने एक सैनिक का, एक नायक का ऐसी भूमिका निभाई कि मुगलों को भी लगा कि नहीं, कोई यानी लोहे के चने चबाने के लिए मजबूर करने वाला ऐसा कोई सेनापति ये हमारे साथ लड़ाई लड़ रहा है। आज हम गवर्नेंस की बात करते हैं, गुड गवर्नेंस की, अच्छा शासन प्रशासन कैसा हो। देखा जाए तो बंदा सिंह बहादुर ने उस समय गुड गवर्नेंस की नींव रखी थी। मैंने कहा ये जो मजदूर हैं, गांव के किसान हैं, ये जो खेती की जुताई करते हैं, इसके मालिक ये किसान ही होने चाहिए। इस प्रकार के सुधारवादी दृष्टिकोण के व्यक्ति थे। इसका पूरे इलाके का भ्रमण किया, उसमें से निकाला कि बहुत बड़ा एरिया था इस लोहगढ़ का जो किला था, इसका हजारों एकड़ में है, आधा हिमाचल में, आधा हरियाणा में है। तो आखिर इतने बड़ी प्रेरणा के स्रोत जो व्यक्तित्व हैं, उनके लिए कुछ ना कुछ स्मारक क्यों ना बनाया जाए। और स्मारक बना करके जनता के लिए प्रेरणा का विषय बनेगा, उनके भ्रमण का विषय बनेगा, पर्यटन भी होगा, इस इलाके के लोगों को रोजगार भी मिलेगा। और एक ऐसा इतिहास, उसके बाद काफी मैंने देखा कि वो इतिहास लगातार आगे देखने वाले, पढ़ने वाले, मानने वाले बढ़ते चले गए। पंजाब में भी इनके नाम से स्मारक, एक छप्पड़चिड़ी नाम से जो स्थान है, वहां एक बना हुआ है। पंजाब में कई कार्यक्रम इनके हुए मैं स्वयं गया हूं, बल्कि वहां के लोगों ने सुनने के बाद कहा कि इतना इतिहास तो हम भी नहीं जानते उनके बारे में जितना आप बता रहे हैं। वैसे भी टूरिज्म को बढ़ाना है तो विचार आया कि कालका से लेकर कलेसर तक ये जो शिवालिक की पहाड़ियां हैं, इसकी फुट हिल्स हैं, ये भी स्थान है और भी कई स्थान हैं। क्यों नहीं एक ऐसा सर्किट बना करके इन सबको जोड़ करके और एक तीर्थाटन, एक पर्यटन, एक यहाँ के लोगों के रोजगार के नाते कुछ इस प्रकार की व्यवस्थाएं की जाएं कि लोगों को लगे कि हाँ ये एक महत्वपूर्ण एरिया है। अगर हम कालका से चलते हैं, सब स्थान तो शायद मुझे भी नहीं पता होंगे, नारायणगढ़ के पास त्रिलोकपुर, क्या छोटा त्रिलोकपुर, आगे आए तो कालाब में वो फॉसिल पार्क, आगे आए तो आदि बद्री, फिर लोहगढ़, इसी प्रकार आगे बढ़ते हुए कलेसर, कपाल मोचन भी आ ही जाता है। इसमें थोड़ा नीचे है, भले ही 15-16 किलोमीटर, लेकिन फुटहिल्स के अंदर अंदर भी बहुत ऐसे स्थान है, मंदिर हैं। ये मंदिर मंत्रा देवी मंदिर, भले वो हिमाचल में है लेकिन बिल्कुल इसके साथ ही है।
और ऐसे बहुत स्थान होंगे। इन सब स्थानों को मिलाते हुए फिर ट्रैकिंग, क्योंकि आज के युवा के लिए ट्रैकिंग का एक बहुत बड़ा एक शौक भी है, उनकी रुचि भी है, उसके नाते से लोग आएंगे। हरियाली अच्छी है, जंगल है, पहाड़ भी है। अगर इसको विकसित करेंगे तो ये फिल्मी दुनिया यहां आकर के कोई ना कोई अपनी फिल्मों के लिए शूटिंग करने के लिए भी आएगी। पिंजौर में हम एक फिल्म सेंटर बना रहे हैं। 50 एकड़ जमीन फिल्म सेंटर के लिए हमने तय कर दी है। समाज में कुछ जागृति आए, समाज में एकता की भावना आए, समाज में देशभक्ति का विचार पैदा हो, तो इसके लिए स्पेशली हमने संत महापुरुष विचार प्रसार मान सम्मान योजना ये एक बनाई है। जितने संत पुरुष है अपने समाज के, उन सब की जयंतियां मनाना, उनके स्मारक, उनके लिए जो उनके स्थान खड़े करने हैं, उन सबको आगे बढ़ाने के लिए इस काम को हम कर रहे हैं।